नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 19 जून 2020 तारीख है। आज की यहाँ पर जो सभी न्यूज़ हैं वो भी हम देखेंगे शिक्षा से संबंधित, और बात करेंगे डीएलएड 2018 और 2019 बैच की जो परीक्षाएं हैं उसके संबंध में। तो सबसे पहले आप न्यूज़ देख पा रहे हैं, जुलाई में स्कूल खोलने पर सहमति जो है वो नहीं। ये जो है वो सतीश चंद्र द्विवेदी जो कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जो है वो कहा है। लिखा है इसमें, स्कूल भले ही जुलाई से ना खुले लेकिन शिक्षक जो हैं उनको स्कूल जाना पड़ेगा। ऑनलाइन पढ़ाई को और मजबूत करने के लिए ऐसा जो है उन्होंने फैसला लिया है। ये भी लिखा है कि 1 जुलाई से उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 1 जुलाई से जो शिक्षक है उनको दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी 25-25 जो शिक्षक हैं उनका बैच बनाकर ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करेंगे और रोज 2 बैचों में प्रशिक्षण का आयोजन करेंगे। ये जो है निर्देश बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने समीक्षा बैठक के दौरान जो है वो दिया है, और उन्होंने यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकों का वितरण जुलाई तक पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। अब परीक्षाएं डीएलएड की बात करें तो लगभग यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि जुलाई में जो है वो हो सकती हैं, परंतु यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ही कह दिया गया है कि जुलाई में जो है वो स्कूल खोलने पर ही सहमति नहीं। तो यदि स्कूल ही नहीं खुलेंगे तो परीक्षाएं भला जो है वो कैसे होंगी। देखिए, पहले कुछ न्यूज़ हम बात करेंगे जो कि परीक्षाएं नहीं होने के संबंध में है। लास्ट में हम देखेंगे जो कुछ संभावनाएं परीक्षा हो सकती हैं उसके संबंध में। तो पहला हमने देखा जुलाई में स्कूल खोलने पर सहमति नहीं। दूसरी भी यही सेम न्यूज़ है, जुलाई में स्कूल खोलने पर सहमति नहीं, शिक्षक जाएंगे। परंतु एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर सरकारी प्राइमरी स्कूलों को लेकर जो है वो बात की गई है, ना कि प्राइवेट की। परंतु जिस प्रकार से कोविड-19 के केसेस हैं, ये चीज़ आपकी प्राइवेट जो स्कूल हैं उन पर भी जो है वो लागू होगी। बात करते हैं अगली न्यूज़ की, जो कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है कि सभी राज्यों में फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर बाकी छात्रों को जो है वो प्रमोट किया जाएगा। ये जो है एचआरडी मिनिस्टर जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी, उन्होंने फैसला किया है कि देश के सभी राज्यों की यूनिवर्सिटी कॉलेज में फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर बाकी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे जिसके लिए यूजीसी की निगरानी में एक टास्क फोर्स जो है वो गठित की है, जो कि नए सिरे से एग्ज़ाम पर गाइडलाइन जारी करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक इंटरव्यू में बताया है कि मंत्रालय ने फैसला लिया है कि फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। और ये लिखा है कि फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी, लेकिन कब और कैसे होंगी इसके लिए यूजीसी ने एक टास्क फोर्स जो है वो गठित की है। टास्क फोर्स ये देखेगी कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी परिस्थितियां हैं और फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम कैसे होंगे और अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों में विश्वविद्यालय क्या फैसले ले सकते हैं, इस पर भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। ये गाइडलाइन जोन के आधार पर तैयार की जाएगी। दरअसल कोविड-19 के कारण केंद्र सरकार की ओर से जो जोन तय किए जाते हैं उनके आधार पर फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम पर ये गाइडलाइन होंगी। फिलहाल ये लिखा है कि देश भर के राज्यों में सभी तरह की परीक्षाएं ना कराने के लिए छात्रों की मांग हो रही है, और ये जो मांग हो रही है इसको मैं आगे भी एक और नोटिफिकेशन दिखाऊंगा आपको। इंटरमीडिएट सेमेस्टर के बाद फाइनल सेमेस्टर के छात्र भी परीक्षाएं ना कराने की अपील कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने भी साफ कह दिया कि यूजीसी की जो गाइडलाइन है वो आने के बाद ही यूनिवर्सिटी में कॉलेज एग्ज़ाम पर फैसला होगा। उधर मध्य प्रदेश सरकार ने भी जल्दबाजी में परीक्षाएं कराने का फैसला लिया, जिसे वापस लेना पड़ेगा। महाराष्ट्र में भी सीएम के आदेश के बावजूद विवाद बना हुआ है, और अब केंद्रीय मंत्री ने भी स्थिति साफ कर दी कि फाइनल सेमेस्टर पर यूजीसी की गाइडलाइन के बाद ही स्थिति साफ होगी। तो यहाँ पर जो आपको क्लियरेंस मिलेगा वो यूजीसी की गाइडलाइन के बाद ही जो है वो मिलेगा। उसके बाद पीएनपी किसी प्रकार का फैसला लेगी। जो मैंने ऊपर बताया था प्रमोट करने की मांग तेज हो रही है, तो इस प्रकार से एससीईआरटी की जो ईमेल आईडी है उस पर काफ़ी लोग डीएलएड 2018 तृतीय सेमेस्टर परीक्षा, प्रोन्नति और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा पूरी कराने के संबंध में लगातार जो है वो आवेदन कर रहे हैं। इसमें सभी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो सेमेस्टर है वो लेट हो रहा है, उसको संज्ञान में रखा जाए, या तो परीक्षाएं करा ली जाए या तो ऐसा किया जाए कि प्रमोट पर ध्यान दिया जाए, परंतु किसी भी प्रकार का फैसला जो है वो लिया जाए। बात करते हैं अब हम की जो परीक्षाएं हैं वो हो सकती हैं उसके संबंध में। तो यहाँ पर देखिए लिखा है जुलाई में किसी रविवार को होगी बीएड प्रवेश परीक्षा, यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा को यदि जुलाई में कराया जा सकता है तो क्या डीएलएड की परीक्षाएं नहीं कराई जा सकती हैं? तो डीएलएड की भी परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। ये आपका एक कह सकते हैं कि परीक्षा होने के संबंध में जो है यहाँ पर आप सोच सकते हैं। और अगली यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं
चीफ सेक्रेटरी गो यूपी जो है इन्होंने ट्वीट किया था कि राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाएं आगामी 30 जून 2020 के बाद कराई जाएं। यहाँ पर देखिए यूपी को लेकर लिखा है और इसी के संबंध में आज की न्यूज़ भी है कि 30 के बाद होगी डिग्री कॉलेजों की वार्षिक परीक्षाएं। देखिए यहाँ पर लखनऊ लिखा भी हुआ है, इसमें लिखा है कि मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाएं 30 जून के बाद शुरू करने के निर्देश दिए हैं। और ये भी लिखा है कि जुलाई में कराएं बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। तो ये दो न्यूज़ जो आप लास्ट वाली देख पा रहे हैं ये संकेत करती हैं कि परीक्षाएं यदि ये हो सकती हैं तो आपकी डीएलएड की भी सेमेस्टर परीक्षाएं हो सकती हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल निष्कर्ष की। तो यहाँ से निष्कर्ष तो ये निकलता है कि जिस प्रकार से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, परीक्षा कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये मान के आप चल सकते हैं कि यदि आगे चलकर जो केसेस हैं उनकी संख्या पर कुछ रोक लगता है, कम होती है, तो आपकी परीक्षाएं डेफिनेटली हो सकती हैं। वरना ये मान के चलिए कि प्रमोट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। परंतु एक चीज़ यहाँ पर पीएनपी को ये भी ध्यान देना चाहिए कि उसको जो भी फैसला लेना है उसको जल्द लेना चाहिए, क्योंकि सेमेस्टर जो है काफ़ी पिछड़ रहा है और सेमेस्टर यदि पिछड़ रहा है तो आगे जो आने वाली शिक्षक भर्ती है उससे कहीं ना कहीं आप इफेक्ट ना हो 2018 और 2019 बैच। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए और कोई भी फैसला जो है वो जल्द से जल्द लेना चाहिए। इसके संबंध में यदि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको सूचित अवश्य करूंगा। आपका क्या कहना है इसके संबंध में वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।